Hare Krishna, good to see you. Hari Bol. Hare Krishna, everybody. So now my request, जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है तो वो कृपया सामने आने प्रकट होने का हम पर कृपा करें. So we'll be very much happy. And भैया मैंने नीरज से पूछा, वो कहीं से घर पहुंच रहा था तो उसको रास्ते Okay. पे आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली आपकी. Can he hear me now? आई थिंक Can you ask him because I don't know. So everybody, can you hear me properly? आप सबको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है? Is it okay? जी एकदम क्लियर है ना. Okay, because last week थोड़ा सा issue था with the voice, so hopefully that's fixed. So yes, thank you. Mahesh Prabhu, Hari Bol. Richa Mataji, Hari Bol. Hare Krishna, Tiya Bacha. Good to see you. हरे कृष्ण भैया. Hare Krishna, and we saw little Hari as well. Hari, टिया तो मेरी है यार. So Tia and Hari and Tia and me, we keep fighting कि टिया किसकी है. So हरी सिंह हम दोनों की है. Hari has made friends. अभी हरी मेरे से दोस्ती बना रखा है. हरी मेरा दोस्त बन गया अभी. So हरे कृष्ण. So हम अध्ययन कर रहे थे chapter 2 of the Bhagavad Gita, and we are reading from text. I'll uncover Srila Prabhupada. Don't want to cover him. Yes, Srila Prabhupada is there to bless us. हम सबको शीला प्रभुपाद की blessings मिल रही हैं पीछे से. So yes, हम लोग स्टडी कर रहे थे chapter 2 verses 1 and 2. तो 1 हमने स्टार्ट किया था. So मैं क्विकली रीड करूँगा ट्रांसलेशन, and Raju Prabhu, you can read Hindi. Seeing Sanjay said, so ये श्लोका 1 है. Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द कहे. तात्पर्य नहीं, तात्पर्य हमने पढ़ा था लास्ट वीक. यस यस. एंड नाउ श्लोका 2 हमने आधे में डिस्कस किया था, तो मैं वापस से उसको रिसाइट करता हूँ. श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. Yes, Prabhu. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो. इससे उच्च लोक की नहीं अपुति अपयश की प्राप्ति होती है. So हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे एंड हमने आधा तात्पर्य फिनिश किया था. शीला प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे थे. First line Srila Prabhupada writes, he says, Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Is Prabhu in Hindi, that sentence? कौन सा? First sentence, तात्पर्य का. तात्पर्य श्री कृष्ण ही परम ईश्वर भगवान है. इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है. भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है. So वहाँ पर ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमने ये ब्रीफली नहीं, एट लेंथ डिस्कस किया था लास्ट वीक. सो जो लोग लास्ट वीक नहीं थे, दे कैन रेफर टू आवर वीडियो फ्रॉम द लास्ट वीक एंड यू कैन सी द होल क्लास. अभी ब्रीफली ही इसको संक्षेप में क्विकली एक्सप्लेन करेंगे. सो शीला प्रभुपाद
बता रहे हैं कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, कृष्ण ही भगवान हैं। और अ, भगवान को जानने के लिए तीन फेजेस होते हैं। और श्रीला प्रभुपाद भागवतम का श्लोक यहाँ पर कोट करते हुए बता रहे हैं, पहले स्कंद का 2 अध्याय का 11वां श्लोक, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यच् ज्ञानम अद्वयम भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। The absolute truth is realized in 3 phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of the absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma and Bhagavan. परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। यह ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। So, भगवान की व्याख्या हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे ये श्लोक को, कि भगवान आम तौर पे जो लोग भगवान को जानते हैं या उनको जानने का प्रयास करते हैं, वो ये अधिकांश लोग भगवान को केवल निराकार मानते हैं। लेकिन हमारे मानने से या न मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम कई चीज़ें मान सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सही मान्यता हो। तो हमें कहाँ से नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, कहाँ से नॉलेज लेना चाहिए? सो नॉलेज इज़ गिवन बाय द लॉर्ड। जो भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो भगवान ने पहले से ही बता के रखा है वेदों में, शास्त्रों में। और हम वेदों शास्त्रों के द्वारा, जो कि भगवान के मुख से रचित हैं, भगवान का परिचय ले सकते हैं हम शास्त्रों से। सो द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट यू इज़ यू योरसेल्फ। आपका परिचय आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता, राइट? यस। इफ आई आस्क, मैं आपसे नेबर से पूछने जाऊं तो दी विल गिव मी, you know, maybe yes, I've seen Raju Prabhu, he's like this, he's like that. But if I go to Raju Prabhu and I ask, Prabhu, you tell me about yourself, तो आप अपने बारे में बेस्ट बता सकते हो। And same with any other person. If I go to Lata आंटी, मैं महक माता जी के पास जाऊंगा, आंचल माता जी के पास, ऋचा माता जी के पास, जीतू प्रभु, महेश प्रभु, दक्ष, अगर मैं आपके पास जाऊंगा and I say give me, then मैं किसी और से पूछूंगा तो that will not be full. लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, you can give me all the explanation about yourself. तो उसी प्रकार से भगवान जो है अपना परिचय शास्त्रों में देते हैं। तो हमारे आधे मानने से कुछ नहीं होता, हाँ भगवान केवल निराकार है, नो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज भी समझिए कि भगवान निराकार शक्ति जो आपको दिखती है, आप केवल निराकार पे स्थित हो जाते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि दिख रही है, कण कण में ही भगवान व्यापी है। दैट्स ट्रू, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, इट इज़ ट्रू। वैदिक नॉलेज भी ये बोलता है कि कण कण में व्यापी, एवरी एटम, कण कण मीन्स एवरी एटम, जो छोटा सा छोटा एटम जो साइंस में सिखाते हैं, अणु, जो जिससे ये पूरा मैटर, पूरी सृष्टि बनी हुई है, छोटे से अणु में भी है। छोटे से छोटे एटम के अंदर भी भगवान मौजूद है, यस। लेकिन उस एटम, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी मेज़ जो आपके सामने पड़ी है, टेबल, और जो हम ये भगवत गीता के जो शब्द हैं वो बुक फॉर्मेट में है, तो ये बुक जिससे बनी है, पेपर से, उस पेपर के अंदर भी भगवान है। लेकिन क्या हम यहाँ, अगर मैं आपके सामने बोलूँ, आपके सामने टीवी है, फ्रिज है, मेज़ है, उसमें भी भगवान है, कण कण में। लेकिन आप उससे संबंध कैसे जोड़ोगे? अगर आप केवल भगवान बोलोगे कि भगवान केवल निराकार हैं, और मैं बोलूँ ठीक है भगवान निराकार हैं, और आप बोलो कण कण में व्यापी हैं, तो मैं बोलूँ चलो आप कल से अपनी टीवी की पूजा करो, आपके फ्रिज की पूजा करो, आपके माइक्रो ओवन की पूजा करो, तो आप बोलोगे व्हाट नॉनसेंस। बट आप ये नॉनसेंस, अगर आप इसको लॉजिकली समझो तो ये नॉनसेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नॉनसेंस 99% ऑफ द लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड में। क्योंकि अगर आप केवल भगवान को एक जगह स्थित कर दोगे, सीमित कर दोगे, दैट्स नॉट ट्रू। अगर हम उसके बियॉन्ड जाते हैं,
कि ठीक है कण कण व्यापी है। फिर कुछ लोग रियलाइज करते हैं, जैसे आप कई सत्संग में सुनोगे कि भगवान सबके हृदय में है, एंड दैट इज परमात्मा रियलाइजेशन कि यस भगवान हर किसी के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान बोलते हैं कि ईश्वर यानी कि मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। आपके हृदय में आप स्वयं जो आत्मा है वो वहाँ पर वास करता है, और साथ ही में भगवान जो है परमात्मा वास करते हैं। लेकिन फिर ऐसे सत्संग में अगर आप ऐसी जगहों पे जाओगे तो वहाँ पर भी वो लॉक कर देते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को कि परमात्मा के आगे क्या, बस भगवान ही परमात्मा है। अरे भगवान के विषय में कुछ और तो बताओ। नहीं, भगवान ही परमात्मा। हाँ, भगवान परमात्मा है, भगवान निराकार भी है, भगवान परमात्मा भी है। अब और बताओ उनके विषय में। अरे बताया तो सही, कण कण के व्यापी हैं, भगवान सबके हृदय में, हर किसी को सम्मान देना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, यही सिखाते हैं ना। अधिकांश जो आप सत्संग सुनते हो, अगर आप इंडिया के सत्संग, अगर आप दूसरे सत्संग अगर आप सुनोगे कई जगहों पे, वहाँ पर यही सीमित हो जाते हैं। कण कण में है, सबका सम्मान करो, किसी का बुरा नहीं करो। और फिर लोग उसके बियॉन्ड क्या, हम अपने आप को, हम अगर यही याद करते रहें किसी का बुरा नहीं करो, ये फिर भी बुरा हो जाता है, तो उसको कलमश को साफ कैसे करेंगे? कलमश हृदय में से तब साफ होगा जब हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे। तो फिर परमात्मा के आगे भगवान खुद, जो भगवान एक व्यक्तित्व है, ही इज अ पर्सन। हम बार बार भगवत गीता की क्लास में और शीला प्रभुपाद शास्त्रों के आधार पर, ये शीला प्रभुपाद का निजी मत नहीं है, उन्होंने ये कल्पना नहीं की है, ये शास्त्र के आधार पर शास्त्र कह रहा है कि भगवान एक व्यक्तित्व है, ही इज अ पर्सन, जिससे आप बात कर सकते हो, जिनको आप भोग लगा सकते हो, जिनसे आप प्रेयर्स, आपका हृदय बयां कर सकते हो, जो आपसे आदान प्रदान करते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, लाइक दिस आप उनसे आदान प्रदान कर सकते हो, सो मैनी थिंग्स। तो भगवान कोई लिमिटेड नहीं है। लेकिन अब इसको सरल तरीके से कैसे समझा जाए? मेरे पास बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से होमवर्क्स आए। फर्स्ट होमवर्क जैसे आंचल भाभी ने भेजा था, देन राजू प्रभु एट सेंट, रिचा भाभी एट सेंट, एंड वनीता जी एट सेंट। सो आई गॉट 4 होमवर्क्स। जिन लोगों ने नहीं किया दैट्स ओके, आप कैच अप कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट होमवर्क एंड ट्राई टू डू दैट। तो उस, अगर आप, हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया, मैं दूसरे, आप और सभी से पूछता हूँ, क्या आप एक दूसरे का होमवर्क रीड करते हो? हु रीड्स ईच अदर्स होमवर्क? रेज योर हैंड। Only 2 persons. Raju Prabhu is gone, and Bhavika Bhabhi, you turn on your camera or I'll not let you in. Have you read other people's homework? Yes, भैया. Okay. So turn on your camera. We want to see you. We are not discussing on Nirakar. We are discussing on person. चलो मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ऐसे बात करता हूँ, देखो कैसे लगेगा आपको। Now you can only hear me, not see me. It's not nice. आप बोलोगे ये क्या रेडियो पे आवाज़ चल रही है क्या? Are we on radio or what? Right? So show your face. आपको भगवान ने सबको इतना सुंदर सुंदर चेहरा दिया है, तो आप उसको हाइड क्यों करते हो भाई? Don't hide your face. सबका मुख जो है भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। भगवान को सभी पसंद है। आपको लगे नहीं मैं कैमरा में अच्छा नहीं, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। एवरी सैटरडे मेरी बियर्ड बनी हुई, मैं नहीं बनता है, सो आई हैव अ लॉन्ग बियर्ड, और मैं बोलूँ अरे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, लेक्चर करना है सब डिवोटीज़ के साथ में मिलके, लेकिन मैं कैसे लग रहा हूँ, तो मैं कैमरा ऑफ करके बैठता हूँ। वी आर अ पर्सन। मैं जैसा हूँ आपको अच्छा लगूंगा, नहीं अच्छा लगूंगा, बट दिस इज हाउ आई एम। सुनो भाई, आप एवर ग्रीन हो। ग्रीन पहना है मैंने। सो
like this, we were saying that God is a person. Yes, he is a person. So हाँ, ये पूछ रहा था मैं आपसे कि कौन एक दूसरे का होमवर्क रीड करता है। राजू प्रभु, आप दूसरों का होमवर्क रीड करते हो? बिल्कुल करते हैं ना। ओके, वेरी गुड। और किधर से नॉलेज मिलती है कुछ ना कुछ तो। यस, सो रीड ईच अदर्स होमवर्क। और अगर आप सब लोग एक दूसरे के होमवर्क पे भी कमेंट करो, अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट एवरी ईच अदर पर्सन। आज मैं थोड़ा सा आप बोलोगे क्लास तो बता नहीं रहा, क्लास भी बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ। ग्रुप में हम मैसेज लिखते हैं और आप सब सो रहे होते हैं। हमारे पास सबके पास फ़ोन होता है, और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जोक आएगा, कुछ है, हम तुरंत खोलेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, हंसेंगे। लेकिन जब सर्वेश्वर दास मैसेज भेजता है तो पता नहीं क्या हो, खौफ छा जाता है क्या? एम आई अ डीमन और व्हाट? मैं कोई प्रलंबासुर दिखता हूँ आपको, या और पता नहीं कंस दिखता हूँ, कौन दिखता हूँ? आप, मैं मैसेज भेजता हूँ तो खामोशी क्यों छा जाती है ग्रुप में? यू रिस्पॉन्स विथ समथिंग। आज मैंने पूछा कौन आ रहा है, 2 बार पूछा, तो मुझे मन में लग रहा था ये सब छोटे बच्चे हैं क्या, मैं 2 बार क्यों पूछ रहा हूँ? आंसर प्लीज़। हम, अगर आप लोग पर्सनलिस्ट फिलॉसफी समझे ही नहीं हो, अगर हम भगवान के विषय में बात कर रहे हैं कि भगवान एक पर्सन है, तो अगर हम एक दूसरे को ही पर्सन नहीं समझ पाते, एक दूसरे को ही अगर हम पर्सन टू पर्सन रिलेट नहीं कर पाते अच्छे से, हम भगवान से कैसे रिलेट करेंगे? सोनू भाई, हम लोग काम पे जाते हैं डेली, तो हम लोग सेठ को तो रेगुलर थोड़ी बोलते, उसको पता है हम लोग आएंगे, तो ये तो कंपलसरी है, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। फिर आपने दूसरी बार लिखा तो मैंने लॉर्ड इज अ पर्सन, वी आर अ पर्सन। हम सब पर्सन्स हैं महेश भाई। सोनू भाई, लेक्चर कंपलसरी, हम लोग इधर उससे दूर जा ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट टाइम अगर आप मिस करोगे तो मैं आपको यही वर्ड्स बोलूंगा, लेक्चर कंपलसरी था, काम है। 100% पक्का फंस जाओगे, देखो। सो द पॉइंट इज वी आर ऑल पर्सन, सो वी नहीं होते हम लोग लिखते हैं, अगर हाँ है तो मेरे को लगा कि हम लोग है ही ना, अगर नहीं होता प्रॉब्लम होता है लिख सकते हैं कि हम लोग नहीं अटेंड करेंगे, रिप्लाई वैसे तो बैक। कंपलसरी है ना। एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा ग्रुप में चिढ़ आती है जब खामोशी होती है, दैट मैंने कुछ लिखा, एवरीबॉडी साइलेंट, सो मैं क्या समझूं, ये इतना बड़ा बम फूटा कि सब लोग फुस हो गए। सोनू भाई, हम लोग इसके लिए प्लान भी नहीं करते कि सत्संग किधर नहीं जाना है, आप लोग प्लान नहीं करते हो, और आप लास्ट मिनट पे बोलो अगर मुझे कि वी आर नॉट कमिंग, और अगर 1 पर्सन 2 पर्सन आए सत्संग पे तो बाकी लोगों को लाभ नहीं मिले उसका, तो मेरा भी टाइम वेस्ट गया, इन द सेंस कि मैं साथ में गैदर करके प्रीच करूं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों को। फिर अगर आप में से ज़्यादातर लोगों की कुछ और प्लानिंग होगी, विच इज़ ओके, तो फिर मुझे भी बोलिए, यू कैन टेक ऑफ टुडे, मैं भी छुट्टी करूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर आप छुट्टी करोगे, लेकिन फिर मुझे भी छुट्टी दो। और अगर मैं आ रहा हूं तो आप एटलीस्ट बता दो हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सो आई नो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग। अगर 3-4 लोग आते, हम लोग मे भी करते, मे भी नहीं करते, मे भी पोस्टपोन करते, जस्ट फॉर माई सेक ऑफ मेकिंग थिंग्स ईजी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दैट व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन आस्क, प्लीज़ रिप्लाई। जब एक दूसरे का होमवर्क शेयर करते हो, उसको पढ़ के कमेंट करोगे अगर, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत खुशी महसूस होगी कि आपने पढ़ा, आपने क्या सोचा, आपके विचार क्या हैं उस पर। राइट टू ईच अदर, आप सब पर्सन्स हैं। आप बोलोगे ये सत्संग तो हो नहीं रहा है, तो लेक्चर हमको किया जा रहा है, ये सत्संग ही हो रहा है। बात ये समझाई जा रही है कि अगर भगवान पर्सन है, हम, भगवान ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हम भी पर्सन्स हैं। अगर हम पर्सन टू पर्सन आपस में रिलेट नहीं कर सकते अच्छे से, हम भगवान से भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। लर्न टू रिलेट विथ ईच अदर नाइसली, चाहे वो आपस में हस्बैंड वाइफ हो या फ्रेंड्स हो। लर्न टू रिलेट विथ ईच अदर नाइसली, स्पीक, लर्न टू स्पीक आउट, से वॉट यू थिंक। उसमें कोई शायनेस फील नहीं करो, से वॉट यू वॉन्ट टू से। इससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर हम भगवान से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है, हमारे अंदर है, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, सब जानते हैं, बट स्टिल भगवान क्यों आपकी प्रेयर सुनना चाहते हैं? बिकॉज ही इज अ पर्सन। जब आप भगवान से प्रे कर रहे होते हो, पहले से ही पता है ये मुझे क्या प्रे करेगा, पहले से ही पता है, लेकिन तो भी वो सुनते हैं, क्यों? बिकॉज ही लाइक्स। जस्ट लाइक आपके घर में छोटे छोटे बच्चे जैसे टिया, हरी,
बड़ा हरि, मेरे घर पे निताई। तो हम पेरेंट्स को पता होता है कि इसकी डिमांड क्या है, ये क्या बोलने वाला है, लेकिन जब वो तोतले तरीके से, प्यार वाले तरीके से बोलते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ चपड़ चपड़ बोलते हैं, हमें कितनी खुशी होती है। वी फील स्माइल्स ऑन आवर फेस। हमें सब पता होता है कि बच्चा ये बोलने वाला है, ऐसे करने वाला है, लेकिन जब वो अपनी मुख, प्यार वाले मुख से बोलता है तो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसी प्रकार से भगवान को हम अट्रैक्टिव लगेंगे जब हम अपने दिल को बयां करेंगे। लेकिन ये आर्ट सीखने के लिए, भगवान से वार्तालाप करने के लिए, हमें आपस में तो अच्छा वार्तालाप होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी, और आर यू स्लीपिंग? हमें आपस में तो अच्छा वार्तालाप होना चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, शो योर ग्रेटिट्यूड, शो योर लव फॉर ईच मेंबर। मैं ऐसा मत सोचिए मैं हमने इसको रिप्लाई नहीं दिया इसलिए इतना बड़ा लेक्चर। मैं अपने लिए लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आई डोंट माइंड, दैट्स नॉट द पॉइंट। उसको फिर से समझो। अगर आपस में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप भगवान से कैसे कम्युनिकेट करोगे? हाउ? दिस इज, ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पर हमें ये, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। हम एक प्रैक्टिस वर्ल्ड में, अगर यहाँ पर हमने ये प्रैक्टिस बराबर नहीं की तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे हमारी प्रैक्टिस होगी? आई मीन वहाँ पर प्रैक्टिस तो नहीं, वहाँ पर यू आर इन आफ्टर प्रैक्टिस, यू आर ऑलरेडी इन मोशन, एवरीथिंग इज डायनेमिक। यहाँ पर आप प्रैक्टिस मोड में हो। अगर एक दूसरे से ही हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन की, लॉर्ड विल से देन व्हाई? वहाँ पर सब कुछ डायनामिक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। द सखास, जो भगवान के भक्त हैं, जो सखा हैं, गोप हैं, भगवान के साथ वृंदावन गैया चराने जाते हैं, दे आर टॉकिंग, दे आर मेकिंग फन, दे आर लाफिंग, दे आर एंजॉइंग टुगेदर। आपने कहीं पे भी वृंदावन लीला में पढ़ा है कि लॉर्ड इज स्पीकिंग and the rest are quiet, or they are speaking? No, everything is going like this, motion में, dynamic में। So learn to speak। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, learn to speak out। हमारे पास बहुत सारा वक्त अगर है बाकी ग्रुप में चिट चैट करने का, रिस्पॉन्ड टू ये ग्रुप आपके जीवन का मेन ग्रुप होना चाहिए, प्रिंसिपल ग्रुप, कि हम इसमें मेंबर्स को रिस्पेक्ट दें, रिस्पॉन्स दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको अपलिफ्ट करें। अगर आप में से कोई होमवर्क भेजता है और मैं आप सबको बोलूं ये बेकार है, ये बेकार है, हाउ विल यू फील? यू विल फील यार ये तो क्लास, यार हम क्या, वी आर ऑलरेडी डाउन। बट अगर आप सब एक दूसरे का वर्क पढ़ते हो और आप उसमें कमेंट करते हो कि ये वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वाली चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, या ये वाली चीज़ और बेहतर समझाई जा, यू फील सो हैप्पी कि किसी ने मेरा मैसेज पढ़ा, मेरे वर्क को पढ़ा, उसे अप्रिशिएट किया, उसके बारे में चर्चा की, मुझे अच्छे पॉइंट्स बताए। सो सिमिलरली कमिंग बैक टू, हम भगवान के विषय में बात कर रहे थे कि भगवान की व्याख्या समझने के लिए ही इज़ अ पर्सन। सो अंडरस्टैंड ईच अदर दैट यू आर अ पर्सन। मैं एक पर्सन हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। आप सवाल पूछते हो, मैं कैसे रिप्लाई देता हूँ आपको तुरंत? आई ट्राई टू गिव यू माई फीडबैक। भगवान के विषय में आगे समझते हैं। फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर आप माउंटेन को व्यू कर रहे हो, नाउ वी आर कमिंग बैक टू ब्राह्मण, परमात्मा एंड भगवान। सो एवरीबॉडी, जो लोग कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, यू कम बैक एंड लिसन। भगवान, परमात्मा एंड ब्राह्मण, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में हम बात कर रहे थे। तो अगर हम एक माउंटेन का एग्जाम्पल लें, तो अगर आप दूर से जा रहे हो और आप कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हो अभी, तो आपको दूर से एक चिन्ह दिखाई देगा, आकाश में से काला काला सा आपको दिखेगा, और आपको गूगल मैप बोलेगा कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं, लेकिन अभी आपको माउंटेन्स दिख नहीं रहे हैं। आपको वो इनफैक्ट जो ऐसा शेप भी लगेगा तो आपको लगेगा वो बादलों का ही हिस्सा है। तो दूर से ऐसा प्रतिबिंब जानना, नॉट रियलाइज, अभी बस दूर से हमें ऐसी छाया दिखना, दैट इज कंपेयर टू ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवान का जो प्रकाश जो हम मानते हैं यहाँ पर कि एवरीवेयर इज गॉड, सभी जगहों पे भगवान है, उनकी शक्ति है,
दैट इज कंपेयर्ड टू लाइक सीइंग द माउंटेन फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस. आप एक पर्वत को अगर बहुत दूर से देख रहे हो तो इट इज कंपेयर्ड टू ब्रह्म रियलाइजेशन, कि भगवान की एनर्जी दिख रही है पर वो नहीं दिखाई दे रही. थोड़ा आप निकट जाओगे तो आपको तब, जब आप माउंटेन के निकट पहुंचते जाओगे तब आपको उसका शेप दिखाई देने लगेगा. आपको दिखेगी इस पे इतनी सारी हरियाली है, इस पे पेड़ हैं, इस पर इसकी हाइट इतनी है, इस साइड बर्फ़ लगी हुई है, इस साइड मिट्टी है, इस साइड इतनी ऊंचाई है, इतनी गहराई है. यू बिगिन टू सी. जब आप ऐसे रियलाइज करने लगते हो, माउंटेन को देखने लगते हो, ये कंपैरिजन दिया जाता है परमात्मा रियलाइजेशन से, कि अब आप न केवल भगवान को आप एनर्जी मान रहे थे, लेकिन अब आपने एक्सेप्ट किया, आप यू आर गोइंग अबव टू सी दैट गॉड इज इन एवरीबॉडीज हार्ट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. और जब आप उस माउंटेन में स्कीइंग के लिए जाते हो, उस माउंटेन पे आप खड़े हो, उस पर स्कीइंग कर रहे हो, तब आपको पेड़, उस वहाँ पर जो आइस है, वहाँ पर जो कलर्स हैं, वहाँ पर जो पीपल हैं, वहाँ पर जो जानवर होंगे इत्यादि, जो कुछ भी सृष्टि में वहाँ पर रचा हुआ होगा माउंटेन के अंदर फिजिकली, वो सब आपको दर्शन होगा. उसी प्रकार से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं फाइनली, तो आपको पूर्ण रूप से वो कंप्लीट दर्शन हो रहे हैं. भगवान के दर्शन में आपको परमात्मा के दर्शन भी हो रहे हैं और उनके निराकार स्वरूप जो एनर्जी है उसका भी दर्शन हो रहा है. ठीक जैसे आप माउंटेन के ऊपर स्कीइंग करने गए, आप उसके अंदर गए तो आपको उसकी पूरी सृष्टि, पूरी रचना दिखाई दे रही है. किस प्रकार का माउंटेन है ये, यहाँ पर ठंड कितनी है, यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है मुझे, एवरीथिंग. आप जो दूर से नहीं जान सकते थे और आप उसके निकट होके खड़े होके भी नहीं जान सकते थे, केवल आपको शेप दिख रहा था, अब आप उसके अंदर जाने से आपको पूर्ण नॉलेज हो रहा है उसके बारे में. सो लाइकवाइज जब हम भगवान के विषय में जानते हैं, हमें उनके बारे में पूर्ण नॉलेज होने लगता है. हमारा नॉलेज सीमित नहीं रहता, ये अधूरा नॉलेज कहा जाता है. फर्स्ट क्लास इज बिगिनिंग क्लास, किंडरगार्टन आप बोल सकते हैं. स्टार्टिंग क्लास इज भगवान निराकार है. ओके, वेरी गुड, वी एक्सेप्ट, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट क्लास इज भगवान परमात्मा कण कण सब में व्यापी हैं, सब जगहों पर है. यस, वी एक्सेप्ट. जो अल्टीमेट रियलाइजेशन है, गॉड इज अ पर्सन, भगवान इज अ पर्सन, वो एक पर्सनालिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, और मैं उनके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ. सो यहाँ पर हमने लास्ट वीक वी फिनिश्ड basically on this point. Now we will read from Raju Prabhu. We'll read the paragraph जहाँ पे आप पढ़िए, जहाँ पर लिखा है the Sanskrit word भगवान is explained. संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है. समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है. यहाँ पर पॉज करेंगे अब. सो भगवान पराशर जी जो हैं, व्यासदेव के पिता भगवान पराशर मुनि, वो भगवान कौन है उनकी डेफिनेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं हमें. सो पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी हु पोजेसेस ऑल रिचेस. तो कोई बोल सकता है कि मैं इतना धनवान हूँ, कोई बोल सकता है मैं इतना धनवान हूँ. यहाँ पे धनवानों में भी सृष्टि पर कंपटीशन लगा रहता है. कल धनवान इलॉन मस्क था, आज जेफ बेजोस है, कल बिल गेट्स था, आज ये. सो धनवानों में भी कंपटीशन है. लेकिन भगवान वो धनवान है जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उनसे ज़्यादा लक्ष्मीवान और कोई नहीं हो सकता. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ भगवान. आपको ये सब राइट करना चाहिए. मैं आपको होमवर्क में बड़ा एक सिंपल सा पूछूंगा, डिफाइन भगवान, and you have to write Bhagwan is one who possesses all riches, all strength, all knowledge, all fame, all renunciation. Is that a difficult homework? मुझे बताओ. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है होमवर्क में. डिफाइन भगवान, और भगवान की डेफिनेशन आपको यहाँ पर शीला प्रभुपाद बता रहे हैं. तो जो भगवान वो हैं, ऑल रिचेस मीन्स उनसे ज़्यादा किसी को धन नहीं है. तो कौन बोल सकता है इस पूरे संसार में, अगर आप सपोज करो आप इंडिया में हो, आप बोलोगे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, कोई बोलेगा कि मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है,
कोई बोलेगा मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, कोई बोलेगा 100 प्रॉपर्टी है, कोई बोलेगा 1000 प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई भी इंडिया में ये नहीं बोल सकता कि पूरा इंडिया मेरा है। उसके बाद में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि पूरा वर्ल्ड पूरा अर्थ प्लैनेट जो है वो मेरा है। और उसके बाद में कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा एक पूरा यूनिवर्स मेरा है। और उसके बाद में कोई ये नहीं बोल सकता कि सारे यूनिवर्सेस मेरे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सभी सारी सृष्टि का स्वामी हूँ। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो मेरी नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोकों का महेश्वर मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। सो ही इज द वन हु हैज ऑल द रिचेस। हम लक्ष्मीवानों में भगवान से बड़ा लक्ष्मीवान और कोई नहीं, नारायण से बड़ा कोई लक्ष्मीवान नहीं। और आप बोलोगे ये नारायण पे आ गए आप, तो अभी कृष्ण की बात कर रहे थे, तो कृष्ण ही ओरिजिनल नारायण है, कृष्ण से ही नारायण है। कृष्ण और नारायण में कोई फर्क नहीं, विष्णु तत्वों में कोई अंतर नहीं रहता। तो कृष्ण ही आदि नारायण है, जिनकी सहस्त्र अनेक लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती हैं, ये वो कृष्ण है। सो नोबडी इज सुपीरियर टू हिम। और उसके बाद में कोई ये नहीं बोल सकता मेरे पास ऑल स्ट्रेंथ है। कोई आपके इलाके में कोई दादा हो सकता है वो इतना पावर रखता हो, लेकिन उससे हायर कोई और पावर रखता होगा, उससे हायर कोई और पावर रखता होगा। कोई इतना किलो उठा सकता है, कोई इतना किलो उठा सकता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपने फन पर अब मैं शेषनाग की बात कर रहा हूँ, जो कि भगवान के इनकारनेशन है, भगवान का जो एक्सपेंशन है। भगवान अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं। तो नारायण कृष्ण जब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, तो शेषनाग जब वो बनते हैं, तो शास्त्र समझाते हैं कि जब छोटा छोटा सा कण की तरह ये पूरा यूनिवर्स जो है, एक एक यूनिवर्स वो एक कण के बराबर शेषनाग के फन पर रचा हुआ है, एक कण के बराबर। ये पूरा ब्रह्मांड एक कण छोटा समान उनके फन पर विराजमान है। तो कौन बोल सकता है मुझ में इतनी शक्ति है? आप उठा सकते हो। हम एक छोटी सी कोई चीज़ अगर मैं आपको बोलूं कि आप पकड़ के रखो इतने घंटे, अगर मैं आपको बोलूं कि उसको 2 घंटे पकड़ के रहो, आपको अगर मैं बोलूं एक छोटी सी सुई ले लो हाथ में, उसका कोई वजन नहीं, राइट? अगर छोटी सी सुई आप ले लोगे, नीडल, और उसको मैं बोलूं कि चैलेंज है कि इसको 2 घंटे ऐसे पकड़ के रखो हवा में, अपने हाथ को, नीडल को आप पकड़ सकते हो? आप बोलोगे अरे 15-20 मिनट मेरा हाथ दुख रहा है, आई कैन नॉट, इट्स टू हैवी। दैट वो छोटी सी सुई भी हमें हैवी लगने लगेगी हमारे हाथ को। तो भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं, लेकिन भगवान को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भगवान जो है सारी प्लैनेट्स को फ्लोट कर रहे हैं हवा में, लेकिन भगवान को आपने देखा है कि भगवान आपको किसी भी दृश्य में, किसी भी कहीं पे भी वर्णन हो, भगवान थके हुए दिखाई दे, दैट भगवान थक गए, उठा के सृष्टि को उठा के थक गए। भगवान प्लैनेट्स को, यूनिवर्स को उठा के थक गए। यहाँ जब वो गोवर्धन लीला कर रहे थे 7 दिन, तो उन्होंने पहले दिन ही बोला अरे वृंदावन वासियों, मैंने 7 दिन का प्रण कैसे ले लिया, अभी तो 1 दिन में ही मैं थक गया। 1 दिन में क्या, 1 मिनट में ही थक गया मैं। इट्स नॉट। भगवान जो है जब वृंदावन उठाते हैं अपने लेफ्ट हैंड पिंकी फिंगर में 7 दिन 7 रातों के लिए, तो शास्त्र बताते हैं मानो कि जैसे उन्होंने कोई मशरूम उठा लिया हो और ऐसे पकड़ के बैठे हो। बिकॉज मशरूम के अंदर ऐसा अम्ब्रेला होता है ना, और ऐसी डंडी, तो ये पूरा अम्ब्रेला बन गया था गोवर्धन पर्वत, और सब उसके अंदर समा गए। तो शास्त्र कहता है कि मानो कि जैसे उन्होंने कोई मशरूम उठा लिया हो, कोई फूल उठा लिया हो, बस ऐसे। सो फॉर अस इवन अ फ्लावर अगर आप पकड़ के रखोगे विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, छोटा सा फ्लावर, बट फॉर लॉर्ड, भगवान के लिए ही हैज ऑल स्ट्रेंथ, नोबडी कैन कंपेयर हिम इन स्ट्रेंथ। ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये होमवर्क में आप एक सेंटेंस में मत लिख के बताना। भगवान की व्याख्या है,
वन हु possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation, हो गया। उसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना कि बुक में लिखते जाओ, दैट वाई, प्रेजेंट वाई, शो वाई। देन ही हैज ऑल फेम, भगवान से ज्यादा किसी का यश है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में? नहीं। छोटे गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान का नाम पुकारता है, तो भगवान का यश कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान का यश हमेशा से है। ही इज फेमस थ्रू आउट द यूनिवर्सेस एंड थ्रू आउट द प्लैनेट्स, ही इज फेमस एवरीवेयर। इवन जो डीमंस हैं, जो कि दैत्य हैं, वो भी नारायण, वो भी जानते हैं, भले ही वो नारायण से दुश्मनी रखते हो, लेकिन नारायण का यश वहां पे भी फैला हुआ है, कृष्ण का यश वहां पर भी फैला हुआ है। सो नोबडी इज मोर फेमस देन द लॉर्ड। देन वी हैव वेरी पावरफुल, सो वी स्पोक दैट, वेरी ब्यूटिफुल। कौन बोल सकता है कि भगवान से ज्यादा कोई ब्यूटीफुल बोल सकता है? हमें सुंदरता बचाने के लिए प्रोडक्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मटेरियल प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, ये वो, दुनिया भर की थेरेपियां करवानी पड़ती हैं, लेकिन भगवान के विषय में आपने पढ़ा है, गॉड वेंट टू डू सच एंड सच थेरेपी और द लेजर सर्जरी? नो, गॉड इज गॉड, ही इज एवर ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्यूटीफुल। कृष्णा जब कुरुक्षेत्र में है, मैदान में, वहाँ पर जब लड़ाई, जब रथ चला रहे हैं अर्जुन का, ही इज 125 ईयर्स ओल्ड, 125 साल के भगवान है, लेकिन आपको वो बूढ़े दिख रहे हैं विथ अ बियर्ड और समथिंग, और वो उनको खांसी आ रही हो, बोलो अर्जुन मैं तो ये रथ चला नहीं पा रहा भाई। अर्जुन आई एम टायर्ड, लेट्स गो बैक होम, चलो घर वापस चल। तुम सही बोल रहे हो अर्जुन कि ये युद्ध से क्या लाभ होगा, वैसे भी मैं इतना थका हुआ हूं, मुझे खांसी आ रही है, चलो घर वापस चलते हैं। कहीं पर भी गीता में ऐसा पढ़ा है आपने? गॉड इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑलवेज ब्यूटीफुल, यूथफुल। भगवान 16 और 25 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा लगते नहीं है, दैट्स हिज एज, हाउ ही लुक्स। 16 साल से 25 साल का जो युवक होता है, उससे ज्यादा उनकी उम्र दिखती नहीं है। ही इज ऑलवेज एवर फ्रेशफुल, एवर यूथफुल। और शास्त्र बताते हैं कि उनकी ब्यूटी जो है एवर एक्सपैंडिंग है। आज जितने वो ब्यूटीफुल होंगे, कल उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे, और परसों उससे ज्यादा और ब्यूटीफुल हो जाएंगे, और ऐसे प्रतिदिन उनकी ब्यूटी एक्सपैंड होती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है। एक फोटो है मेरे पास, अभी वो सामने तो नहीं कि मैं तुरंत दिखा सकूं, पर आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे कृष्णा के फोटोज, उनमें से एक कृष्ण का फोटो है जहां पर वो फर्श पर बैठकर अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं फर्श में। ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ, एंड कृष्ण ऐसे सोच में बैठे हैं और वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये मैं हूँ। आपने कभी सोचा आप मिरर में देख, ओ वाओ आई एम सो हैंडसम, आई एम सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है, बिकॉज कृष्णा फील्स ओह माई ब्यूटी इज एवर एक्सपैंडिंग, एंड कृष्ण अपने आप को देखकर चकित है, बिकॉज हिज ब्यूटी इज एक्सपैंडिंग। कुछ समय के बाद हम मिरर में देखेंगे, हम बोलेंगे ओ माई गॉड, जस्ट लाइक मी गेटिंग वाइट बियर्ड, ग्रे हेयर, रिंकल्स स्लोली। सो हम बोलेंगे ओ माई गॉड, अभी मैं पहले इतना यंग था, अभी मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ। लेकिन कृष्णा कभी नहीं बोलते पहले मैं इतना यंग था, अब मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ। कृष्णा बोलते हैं कल मैं इतना ब्यूटीफुल था, आज मैं और ब्यूटीफुल हो गया। ये कृष्णा ऐसे सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कल मैं इतना ब्यूटीफुल था, आज मैं ओल्ड हो रहा हूँ, और कृष्ण सोचते हैं कि कल मैं इतना ब्यूटीफुल था, आज मैं और ब्यूटीफुल हो गया। अमेजिंग, राइट? सो कृष्णा's beauty is expanding. Then we discuss very famous and very learned. So very learned means क्या भगवान से ज्यादा नॉलेज किसी में? no one can claim I have more knowledge, because हम साइंटिस्ट जो हैं भले वो नॉलेज रखते होंगे, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट को दोगे कोई चीज़ कि आपको वो बना के दें, they can invent some things,
बट दे कैन नॉट क्रिएट। जो भगवान की जो नेचर, जो मटेरियल नेचर जो क्रिएट कर रहा है, वो नहीं क्रिएट कर सकते। भगवान आपने देखा है कैसे सुंदर तरीके से सब चीज़ों की रचना करते हैं, क्या नॉलेज है। एक अगर आप देखोगे कि पीपल का पेड़ कितना विशाल होता है, राइट, लेकिन वो पीपल का पेड़ कैसे एक छोटे से बीज में समाया हुआ होता है, ऐसा नॉलेज कोई रखता है? हाउ टू पुट सच अ बिग थिंग इन अ स्मॉल सीड लाइक दैट? कौन ऐसा कर सकता है? किसके पास ऐसा ज्ञान है? किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। कौन इतना 1/10 हमारा, आगे जब हम पढ़ेंगे अभी, एक मिनट प्रभु, I need to mute you, Raju Prabhu. So, what was I saying? I missed my point. So, Krishna is again, he's giving us a seed. अगर छोटे से seed में किसके पास knowledge है to create something big like that? Nobody has such a knowledge. किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। और yes, हमारी जो body है, हमारी जो आत्मा है, that is 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। अगर आप अपने बाल को लोगे, उसका टिप लोगे, टिप, लास्ट टिप जो लोगे, उसका 10,000 भाग करोगे, वो 10,000वां जो भाग है, इतनी साइज की हमारी आत्मा है। हमारे, आप रिमोट कंट्रोल्स लेते हो घर पे, उस पर बैटरी आपको दिखती है इतने साइज की, इतने साइज की। अब आप सोचो, एक प्रकार से अगर आप ये मानो कि ये शरीर रूपी जो हमारा शरीर है, उसमें 10,000वें हिस्से की बैटरी डली हुई है, टिप ऑफ द हेयर। हम अगर अपने आप को वो बैटरी से कंपैरिजन करें तो अगर आप डॉट भी बनाओगे पेपर पे, तो वो डॉट भी उससे बड़ा हो गया। एक 10,000वां हिस्सा ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये हमारे आत्मा की साइज बताई गई है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हु कैन क्रिएट सच नॉलेज? चलो मैं आपको एक और नॉलेज देता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। ऐसी कौन सी मशीन है जो घास खाती है और दूध देती है? आप बना सकते हो ऐसी मशीन? काओ, वेरी गुड। सो आप, कौन ऐसी मशीन बना सकता है? आप साइंटिस्ट को चैलेंज करो कि आप ऐसी मशीन बना के दो जो घास खाएगी लेकिन दूध देगी। Who can make such a machine? Nobody. आप सोचो भगवान का नॉलेज। Who can make? अगर आप फ्रूट्स ऑब्जर्व करते हो, अगर आप ऑरेंज को पील करते हो, ऊपर से वो ऑरेंज है, आप उसको पील कर रहे हो, और अंदर से आपने देखा कैसे सुंदर तरीके से धागा उसमें ऐसे धागे से बंधा हुआ है, छोटे छोटे धागे से। इट्स अमेजिंग। अगर हम वाटरमेलन को लेते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि उसके अंदर पानी भरा कैसे, हाउ डिड द वाटर कम इनसाइड। तो ऐसा नॉलेज कौन रखता है? साइंटिफिक, अगर आप सृष्टि को देखो, उसमें रोज नए नए चमत्कार हैं। कौन ऐसा नॉलेज रखता है? कोई आर्टिस्ट, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए, उनको $1 मिलियन ये वो उनको प्राइजेस मिलते हैं, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। भगवान के जैसा पेंट कौन कर सकता है खुले आकाश में? आपने कभी खुले आकाश में रंग देखो? आप जो मुंबई वासी हो, आप जब बीच किनारे जाते होंगे पानी पर, आप देख सकते हो शाम के वक्त खुले आकाश में कितने सुंदर कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ब्लू, पिंक। आकाश कैसे जब सूर्य उसमें ढलता रहता है तब कैसे कलर्स चेंज होते रहते हैं। हु कैन पेंट लाइक दैट? एवरी डे गॉड इज पेंटिंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स। कौन ऐसे पेंट कर सकता है? सो वी कैन नॉट सरपास, हमारे पास इतना इंटेलिजेंस नहीं। कौन 45 मिनट्स के अंदर हमें ये पूर्ण ज्ञान दे सकता है? केवल भगवान कृष्ण। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इट्स 1 आवर और 45 मिनट्स, लेकिन अभी हमने एक श्लोक पूरा नहीं किया। लेकिन भगवान 45 मिनट्स के अंदर अर्जुन को पूरा ज्ञान देते हैं, अर्जुन समझ जाते हैं और युद्ध करते हैं। हु कैन गिव सच इंस्ट्रक्शंस? वी कैन नॉट सरपास हिम इन नॉलेज। हम एक छोटी सी चीज, एक पत्ती तक नहीं बना सकते। साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि हमारे पास सारा साइंस है, हम ये बना सकते हैं, हम वो बना सकते हैं। तो उन साइंटिस्ट से पूछो
अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पता है पानी का H2O, तो आप दुनिया भर के जो लोग हैं जो पानी के लिए मर रहे हैं, आप उनको पानी सप्लाई क्यों नहीं करते हो? दो ना उनको, H2O बना के दो, हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, मिक्स करके दे दो उनको. व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट दे डोंट हैव द सप्लाई. जो सप्लायर है वो तो भगवान है ना. उनको बोलो उसका सप्लाई भी लेके आओ. उनको बोलो कि लैब में जो हाइड्रोजन एलिमेंट है पहले उसको बनाओ. एलिमेंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अवेलेबल है उससे पानी लैब में बनाना आसान है, लेकिन वो एलिमेंट को मैन्युफैक्चर करके बताओ. जिसने हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर किया है, आप एलिमेंट को मैन्युफैक्चर करके बताओ, ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करके बताओ. व्हाई इज देयर अ प्रॉब्लम? भगवान जैसा नॉलेज नहीं है हमारे पास. वी कैन नॉट कंपेयर हिम इन नॉलेज. यस प्रभु. अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज में देखा था इंडिया अभी क्या कर रही है, H2O से हाइड्रोजन निकाल के गैस बना रही है, जिससे अभी आगे चल के गाड़ियां चलेंगी. पर वाटर H2O तो वाटर तो ऊपर वाले ने नहीं दिया, वो तो भगवान ने ही दिया ना, पर हम उसको अलग कर सकते पर वो बना नहीं सकते. यस प्रभु, दैट्स द थिंग. हम वो मटेरियल एलिमेंट्स बना नहीं सकते. और वंस अगेन, अगर इतनी मारा मारी है पानी की, जैसे आप मुंबई का ही हाल ले लें. यस, हमेशा मुंबई के बारे में बताया जाता है, पानी की प्रॉब्लम्स है अलग अलग एरियाज में. सो व्हाई कांट द गवर्नमेंट मेक वाटर फॉर दीज पीपल? वो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर सकते पानी को? नो आंसर. सो भगवान से ज्यादा हम नॉलेज कोई नहीं रख सकता. एंड लास्टली, प्रभु कैन यू म्यूट, क्योंकि वो एको होगा. एंड लास्टली, भगवान का जो 6th फीचर है, ही इज डिटैच्ड, रिनाउंस. त्याग जो है, भगवान से बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता. एंड इमेजिन, आप अब थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको घोषणा की गई कि कल आप इस पूरे सृष्टि के राजा बनने वाले हो. ओह वेरी नाइस, आई एम सो एक्साइटेड. जीतू प्रभु, यू आर गोइंग टू बी द किंग टुमारो. ओह यस. बट द मॉर्निंग, जब आप उठते हो सुबह को, मैं बोलता हूँ जीतू प्रभु, आप किंग नहीं बनोगे, आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, वो भी 14 साल. क्या? आपको केवल एक लंगोट मिलेगा और फटे हुए वस्त्र मिलेंगे, एक धनुष दे देंगे आपको, चलो निकलो. और मैं अपने साथ कुछ हीरे जवाहरात अपने किंगडम से ले जाऊं? नहीं, वो भी नहीं मिलेगा. अच्छा, जो मेरे सर्वेंट्स वगैरह हैं उनको ले जाऊं? नहीं, वो भी नहीं मिलेगा. कुछ बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड वगैरह, कुछ कैश रास्ते में काम आएगा, जंगल में किधर ATM वो स्वाइप करूंगा, वो भी नहीं मिलेगा. हु कैन रिनाउंस लाइक रामचंद्र? भगवान राम की तरह कोई रिनाउंस कर सकता है? कोई भगवान रामचंद्र से बड़ा त्यागी बन सकता है? जिनको आप बोलो कि कल आपका राज्याभिषेक है, और वो सुबह को उठते हैं और वो बोलते हैं आपका राज्याभिषेक नहीं है, और वो बोलते हैं ओके, नो प्रॉब्लम, पिता श्री आपकी क्या आज्ञा है, आपको 14 साल वनवास के लिए जाना पड़ेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. इमीडिएट रिनाउंसिएशन विदाउट 1 सेकेंड ऑफ पर मेरा तो राज्य अभिषेक होने वाला था, आपने ये कैसे ले लिया मुझसे पिताश्री, ये तो बड़ा अन्याय है, मैं आपके विरुद्ध युद्ध करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. कलयुग में हम छोटे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. यस, बट Ramachandra is ideal king, ideal son, and immediately he is saying, okay, no problem, I can renounce. अभी का अभी मैं ये सब चीजें त्याग कर सकता हूँ. तो भगवान से बड़ा कोई संसार में त्यागी नहीं हो सकता. ध्रुवा महाराज 5 साल के ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये मंत्र पढ़ते जपते भगवान नारायण के उनको दर्शन हुए. भगवान नारायण आए और ध्रुव महाराज से कहा कि बताओ पुत्र ध्रुव, 5 साल के ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं प्रभु, अब मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं बची. क्यों? आपने तो ये इतना बड़ा, आप ये प्रार्थना कर रहे थे, ये जप कर रहे थे, इतनी बड़ी तपस्या, कठिन तपस्या आप कर रहे थे मुझे पाने के लिए, मुझसे मांगने के लिए, तो अब मांगो. हाँ प्रभु, लेकिन पहले मेरी इच्छा थी
कि मैं अपने दादा जो ब्रह्मा जी हैं उनसे भी बड़ा राज्य पाऊं, लेकिन अब मेरी वो इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पा लिया। अच्छा, लेकिन अब मैं आया हूं तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, अब मैं आया हूं तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। भगवान अपने लिए एक पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। उस पिकनिक स्पॉट का नाम है ध्रुव तारा, जो आप आकाश में रोज देख सकते हो। सबसे ज्यादा चमकता हुआ वो जो छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा आपको यहाँ से छोटा सा लगता है, वास्तविकता में वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। इट इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स एंड इट्स द ग्रेटेस्ट। ब्रह्मा के प्लैनेट से भी बड़ा प्लैनेट है वो। हमें जो छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिखता है रात को ध्रुव तारा, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट एक्चुअली, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा मिला था। और भगवान नारायण ध्रुव को कहते हैं कि एक्चुअली मैंने ये प्लैनेट अपने पिकनिक स्पॉट के लिए बनाया था, कि कभी कभी मन चाहेगा तो चलो वहाँ पर घूम आएंगे। मैंने अपने रिलैक्सेशन के लिए ये प्लैनेट बनाया था। बहुत बड़ा प्लैनेट है, मैंने अपने लिए बनाया था। तो मैं तुमसे प्रसन्न होकर मैं बदले में तुम्हें ये प्लैनेट प्रदान करता हूँ। दिस इज योर्स फ्रॉम टुडे। हु कैन गिव अ होल प्लैनेट टू हिज डिवोटी लाइक दिस? टेक, ले जाओ। दिस इज फ्रॉम योर्स टुडे। और ये पूरे संसार में हमेशा काल, हमेशा के लिए, सनातन काल के लिए ये ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध होगा। एवरीबडी विल नो दिस इज द नॉर्थ स्टार, पोल स्टार और ध्रुवा स्टार। एवरीबडी। हु कैन रिनाउंस? When we give something small, then we also count. Oh, I gave this. So who can renounce like that? Nobody can renounce. भगवान के जैसा कोई renunciation नहीं कर सकता। So when he is renouncing, ऐसा नहीं कि भगवान के पास तो सब कुछ है ना, उन्होंने दे दिया तो क्या हुआ। But Lord Ramachandra is renouncing his position. भगवान होने के बावजूद भी उनको क्या जरूरत पड़ी है जंगल में जाकर ठोकरें खाने की? बट ही इज रिनाउंसिंग। ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु, आई एम रिनाउंसिंग नाउ, इट्स ओके। सो हम भगवान का ऑलवेज, हमें ये पाठ याद रखना चाहिए कि हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं। अनुसरण मीन्स टेकिंग सरेंडर, भगवान का शेल्टर लेना। और अनुकरण मीन्स भगवान की कॉपी करना। हम भगवान की कॉपी नहीं कर सकते, भगवान की शरण ले सकते हैं, भगवान के बताए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। भगवान नहीं बन सकते। देयर इज नो वन ग्रेटर देन हिम। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड भगवान। एंड नाउ वी विल प्रभु फिनिश द तात्पर्य वेरी क्विकली। एवरीबडी, इज देयर एनी क्वेश्चंस? वानी जी, यू आर न्यू, सो वी वेलकम यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप, अच्छा लगा कि आप पर्सन भी हैं, आप सामने दिख भी रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा आपको वेलकम करते हुए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपको एनी क्वेश्चंस बिकॉज योर फर्स्ट टाइम? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। कुछ होगा तो मैं पूछूंगी। थैंक यू। ओके, सो प्रभु प्लीज कंटिन्यू। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसी दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। पॉज हियर। मैं अब सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ। इस लास्ट सेंटेंस में आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं आंसर दूंगा तो फिर आई कैन गिव द आंसर, बट आई वांट टू सी हु गिव्स द आंसर। इधर लिखा है नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और नारायण कैन पोजेस ऑपुलेंसेस एज फुली एज कृष्णा। तो प्रश्न ये है कि अभी अभी तो प्रभु आपने बोला कि नारायण ही कृष्ण है, और यहाँ पर लिखा है कि नारायण के पास भी कृष्ण के तुल्य चीजें नहीं है ऐसी, तो ये कैसे? तो हु कैन आंसर? हु कैन गिव द आंसर? पहले ये लास्ट सेंटेंस आप पढ़ लो, उसमें फिर
So you understand मैं क्या पूछ रहा हूँ? Who can answer? भैया Yes, because we'll let Vani ji. Yes, please go ahead. बिकॉज कृष्णा के पास 2 माँ थी. कृष्णा के पास 2 I don't माँ know. थी. Yeah, I don't know answer is right or wrong, but okay. this is what came to my mind. That's a good guess. That's good. That's a good track. Thank you. Who else? Can I? Yes, Raju Prabhu, I know you have the answer. Yes, speak. Yes, Anchal Babi, speak. Because Brahma, Shiv, Narayan, these are expansions of Krishna, but not Krishna. Yes, लेकिन नारायण जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन है कृष्णा के. I mean, he's Direct expansion. expansion. Yeah. Yes. So then, but यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं that Krishna is still above Narayan. Yes, Ajay Prabhu. Ajay Prabhu, yes. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. सॉरी फॉर लेट. प्रभु मुझे इसके ऐसा लग लिए रहा है आपको दंड भरना पड़ेगा, बाद में करेंगे उसकी चर्चा. बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ क्लास के बीच में, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो कृष्णा और नारायण में ये फर्क है कि कृष्णा जो है सर्वगुण संपन्न है विथ 64 क्वालिटीज एंड नारायण के पास कुछ कम क्वालिटी है 62 या समथिंग लाइक दिस. तो इसीलिए मे बी. Okay, that's partially correct. Raju Prabhu, you had some, but it's But a also good. I want to add one thing. Yes. I have read somewhere that Narayan means meeting Krishna in office, and Krishna means meeting him in his like home. Yes, that's also good. That's true. Raju Prabhu, you want to add? नहीं, मेरे को उसकी कोई आइडिया नहीं है. नारायण. सॉरी. Okay, no problem. So आप सब लोग, Richa Bhabhi, you want to add something? Okay. So if you mute, I will tell you. But ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए था. अरे प्रभु वेट, अभी तो आपने बोला कि कृष्ण और नारायण एक समान है, सो ये कैसे? You should ask. That means you're not reading carefully. Read carefully every word of Srila Prabhupada. Every word of Srila Prabhupada has a meaning. इसके पीछे रहस्य ये है, इसमें एक लीला बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ कि जब भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे, तब वो अचानक डिसअपियर हो गए. तो कुछ समय बाद जब गोपियाँ उन्हें खोज रही थी, तो गोपियाँ खोजते खोजते वहाँ पर नारायण प्रकट हो गए. कृष्ण ही नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए गोपियों को टेस्ट करने के लिए. सो गोपियाँ जब जा रही थी तो नारायण को देखा, और नारायण को बस यूं रिस्पांस दिया, नारायण जी हरे यानी प्रणाम नारायण, प्रणाम आपको भगवान, आपने कहीं कृष्ण को देखा? एंड नारायण सेड नो, मैंने नहीं देखा उन्हें, और वो डिसअपियर हो गए. सो कृष्णा वाज टेस्टिंग द गोपीज इन द फॉर्म ऑफ नारायण, कि जब नारायण भी सामने आ जाए, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन दैट फॉर्म ऑफ नारायण. नारायण मैं ही हूँ, लेकिन नारायण उनको समझ में नहीं आता फॉर्म, उनको मेरा श्याम सुंदर फॉर्म ही समझ में आता है, और कोई फॉर्म में वो इंटरेस्टेड नहीं है. सो द पॉइंट इज दैट कृष्ण जो है, फ्रॉम हिम ऑल द एक्सपेंशंस आर कमिंग. भगवान कृष्ण से नारायण और संकर्षण, प्रद्युम्न एंड जो चतुर्व्यूह जो हैं अनिरुद्ध, दिस ऑल एक्सपेंशंस आर कमिंग फ्रॉम हिम. बाद में महाविष्णु से फिर गार्भोदाक्षाय विष्णु, क्षीरोदाक्षाय विष्णु एंड सो ऑन. ये जो पूरी रचना है, वील डिस्कस दैट लेटर इन द अदर सेक्शंस, बट मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ. सो कृष्णा इज द ओरिजिनल नारायण, ओरिजिनल कैंडल. फ्रॉम हिम ऑल अदर कैंडल्स आर लिट अप. शीला प्रभुपाद समझाते हैं जैसे एक ओरिजिनल कैंडल हो और आप बाकी कैंडल्स उस ओरिजिनल कैंडल्स में से जला रहे हो, तो बाद में आप अंतर नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कौन सा था और जो बाद में लिट हुए वो कौन से थे. बट द ओरिजिनल कैंडल इज द सोर्स ऑफ अदर एक्सपेंशंस. उसी प्रकार से कृष्ण जो है ओरिजिनल सोर्स ऑफ एक्सपेंशन है. ही इज एक्सपांडिंग हिमसेल्फ. सो Achal Bhabhi, you had it almost right that
yes, he is, he's in Brahma and Shiva are, his, in the sense that गुणा अवतार उनको कहा जाता है. सो ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण के अवतार कहलाए जाते हैं, शिव जी जो हैं तमोगुण के अवतार, और नारायण जो हैं सत्व गुण के अवतार. सो द पॉइंट इज दैट कृष्णा इज द ओरिजिनल सोर्स, इसलिए ही इज द टॉप मोस्ट. एंड ऑल्सो अजय प्रभु, यू हैड इट ऑल्सो राइट इन द सेंस दैट 64 कलाएं से परिपूर्ण भगवान है, एंड ही इज मैनिफेस्टिंग देम इन फुल. लेकिन इसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है कि यस, नारायण में कम कलाएं, इट्स नॉट दैट कि उनमें कलाएं कम है, मैनिफेस्टेशन कम है. ही इज नॉट मैनिफेस्टिंग देम फुली. इसका उदाहरण ऐसे दिया जाता है जैसे चंद्रमा हो, तो चंद्रमा पूर्णिमा पे पूरे दिखते हैं, राइट? सो कृष्ण इज लाइक दैट चंद्रमा, पूर्ण चंद्र. बट चंद्रमा को आप ये नहीं बोल सकते हो कि जब वो आधे मैनिफेस्ट हैं तो वो चंद्रमा नहीं है. इट इज ऑल्सो चंद्रमा बट नॉट मैनिफेस्टिंग फुली, ही इज पार्शली हाइडिंग. सो देर इज सम, एनीवेज, ये जस्ट एक ऐड करना चाह रहा था फॉर योर नॉलेज दैट कृष्णा इज द सोर्स. एंड राजू प्रभु will now read from Brahma Samhita. Why again? We'll go to why. कि ऐसा क्यों? Yes प्रभु. ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है. वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है. वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं. ब्रह्म संहिता 5.1. भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकों अनेक अवतार तथा भगवान विस्तार करते हैं. एतेषांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे. यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अशंकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है. अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं. भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है. अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है. आर्यन जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती. आर्यन शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है. यहाँ पर पॉज करेंगे एक मिनट. सो भगवान जब श्लोक में बोलते हैं अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम, सो अनार्य अर्जुन को जब बोलते हैं तो भगवान एक प्रकार से अर्जुन को गाली दे रहे हैं. हाँ, भगवान भी गाली देते हैं, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे कर सकते हैं. सो गाली इन द सेंस ही इज चेस्टाइजिंग. जैसे दोस्त को बोलता है अबे, अरे पागल, अबे, या हम, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग, अरे साले, ऐसे बोल देते हैं. या हम बोल देते हैं कि तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है. सो लाइक दिस ही इज चेस्टाइजिंग. सो जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अनार्यम, तो आर्य जो है वो, आर्य मीन्स यू आर अ मैन. आप एक वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले व्यक्ति हो. एंड अनआर्य किसी को बोल देना मीन्स कि तू आदमी नहीं है. क्या तू आदमी नहीं है? तू इंसान ही नहीं है. अगर आप किसी को ऐसे बोल दो अबे तू इंसान ही नहीं है, तो उसे कैसे फील होगा? सो लाइक दैट भगवान क्रिटिसाइज कर रहे हैं अर्जुन को. अरे अनार्यम जुष्टम, कैसे अनार्यों की तरह बातें कर रहे हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम्हें ये फिट नहीं करती क्योंकि तुम आर्य समाज को बिलोंग करते हो. यू आर एन आर्य. हाँ, आप वैदिक प्रिंसिपल्स और आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले व्यक्ति हो और आप शूद्रों की तरह बातें कर रहे हो. शीला प्रभुपाद ने पहले श्लोक के तात्पर्य में इसकी व्याख्या की थी, जहाँ पर वो बताते हैं कि जो इसको अगर नहीं, वन हु डज नॉट नो दिस एंड लमेंट्स फॉर द आउटवर्ड ड्रेस इज कॉल्ड अ शूद्र, और वन हु लमेंट्स अननेसेसरीली. देयर इज अ, ये सेंटेंस आता है पहले श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं. तो बाय सेइंग अनार्य,
अनआर्य बोलने से भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम शूद्र भांति, शूद्रों के समान क्यों पेश आ रहे हो? Why you are doing like this? शूद्रों के समान हो क्या तुम अर्जुन? कैसी बातें कर रहे हो? So this is a very strong word. अगर मैं आपको होमवर्क में पूछूंगा explain अनआर्य, you should be able to explain. That's question number 2. Question number 1 आप खुद ही लिखो, मैं ग्रुप में नहीं लिखूंगा. Question number 1 was explain the meaning of भगवान, but वो एक सेंटेंस में जो कॉपी यहाँ से पेस्ट करके मत देना. Explain in your own words why भगवान, all riches, all fame, all strength and so on. The next question is explain अनआर्य. क्यों बोलते हैं भगवान अनआर्य अर्जुन को? अनआर्य का अर्थ क्या? Why is it so important? अनआर्यम जुष्टम. Are you not a man, Arjuna? Are you a Shudra? How are you behaving? आप किसी मित्र को बोलते हो ना, अबे कैसी बातें कर रहा है, क्या हो गया है तुझे, पगला बगला गया है क्या? So like that Krishna is saying to Arjuna. Yes Prabhu, please continue. देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है. वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से ही मोहित हो जाते हैं. अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है. जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं. यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था. उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है. कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न हो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है. भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया. Third question is explain why प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं लास्ट सेंटेंस में, Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. That's the question. Why? Okay, ये क्वेश्चन है. एक्सप्लेन, ये जो सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करो, उसके अर्थ को एक्सप्लेन करो. That's the third question. First question was explain भगवान. Second question was write अनआर्य का अर्थ very shortly. अब इस पे कुछ ज़्यादा व्याख्या नहीं, बट ये इसलिए लिखोगे ताकि आप रिमेंबर करो कि अनआर्यम जुष्टम. एंड थर्ड इज Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. प्रभु ये लास्ट आप हिंदी में पढ़ सकते हैं सेंटेंस. भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया. इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया. अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन is he did not approve. Okay. So in the English translation it is written, Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. अब मैं ये क्यों आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसका उत्तर लास्ट क्लास में दिया था. So you have to rewind back and listen to the previous class. उसमें हमने ये डिस्कशन किया था. Try to listen to that. क्यों? इसका हिंट मैं आपको देता हूँ. हिंट आपको उत्तर में लिखना है कि कंपैशन का सही कंपैशन क्या है. इसके पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इसको आंसर कैसे करना चाहिए. व्हाट इज रियल कंपैशन एंड वेयर शुड द कंपैशन बी अप्लाइड. दैट्स द आंसर. मैंने आपको हिंट भी दे दी है. अगर आप ये आंसर करोगे कि करुणा क्या होती है और करुणा का सही एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये उसका सही उत्तर है. ओके, I am giving you questions and I am hinting the answers. All you have to do is write. It's very simple. हाँ, ऐसे टीचर्स काश स्कूल में होते, वहीं पे क्वेश्चन देते, वहीं पे आंसर भी बता देते. How brilliant. I was about to say that. So, Vani ji, we have a history with the group की होमवर्क थोड़ा सा लैग होता है, तो अब मैंने ये सोचा कि होमवर्क इज़ ऑप्शनल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क इज़ ऑप्शनल. दोज हु पार्टिसिपेट, आप अपनी स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करोगे, अपनी खुशी के लिए, अपने खुशी से. इफ़ यू कैन राइट, यू आर वेलकम टू राइट एंड रिस्पॉन्ड. एंड
क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी हिंट कर रहा हूँ, मैं उसको पॉइंट भी कर रहा हूँ, राइट दिस, एक्सप्लेन दिस। अनार्यम अभी अभी हमने जुस्टम डिस्कस किया, जस्ट यू हैव टू रिपीट दैट इन योर आंसर। ये जो लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताया, उसका आंसर जो है प्रीवियस क्लास में था, और उसका आंसर पहले श्लोक के तात्पर्य में भी है। यस ओके, मैंने इतने सारे हिंट्स दे दिए। उसका आंसर चलो एक और जगह भी बताता हूँ, आप लोग पढ़िएगा। ओके, आप बोलोगे ये तो बढ़िया टीचर है, सब जगह सारे तो आंसर्स दे दिए, फिर हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। जस्ट हैव टू राइट, एंड द नेक्स्ट आंसर इज, नेक्स्ट आंसर जो इसका है वो 7:14 में है। ओके, सो वी आर गोइंग टू फिनिश हियर। मैंने बहुत देर बात की, आप लोगों के समय के लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू दैट आप सब ने समय निकाला, अपना कीमती समय। हमने रफली 1 hour 15 minutes डिस्कशन किया ऑन श्लोकास 1 and 2, आई मीन ऑन श्लोका 2 टुडे, लेकिन 1 पे आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। यू हैव द लिंक, यू कैन सेंड मी योर नंबर थ्रू आंचल भाभी वानी जी, एंड आई विल ऐड यू टू द ग्रुप, तो देन आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। यू कैन get the link also for the previous classes, and you can follow if you wish to continue to follow. I don't know, there is no force. Yes, sir. There is no force. No, I wish to join. Okay, thank you. So you can then look at that, look at the previous recordings and go over them, तो आप catch up कर पाओगे कि हमारा discussion क्या हो रहा था। So for now, अगर you have any questions from श्लोका 1 and 2 आप पूछ सकते हो, नहीं तो वी विल सी यू नेक्स्ट वीक मे बी। और अगर मैं आप लोगों से अब कोई प्रश्न पूछता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, प्लीज़ रिप्लाई। वी आर अ पर्सन। आज हमने इतनी देर चर्चा की, अजय प्रभु, यू मिस द मेन पॉइंट एंड नाउ यू हैव टू रिवाइंड द क्लास एंड लिसन। वी वर डिस्कसिंग ऑन वी आर ऑल पर्सन्स, हम सब एक पर्सन है। और अगर हम भगवान की व्याख्या कर रहे हैं दैट भगवान इज अ पर्सन, लेकिन हम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हम भगवान से कैसे रिलेट करेंगे? सो आप जब नहीं थे तो मैं ग्रुप को बोल रहा था कि मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ ग्रुप में, एंड देयर इज साइलेंस लाइक आई थ्रू अ बॉम्ब। जब सर्वेश्वर प्रभु क्वेश्चन पूछता है तो बॉम्ब की तरह महसूस होता है सबको। क्यों ऐसा? क्या मैं डीमन लगता हूँ? ऐसे बड़े बड़े सींग है मेरे, भयानक सी आंखें, काला काला चेहरा है। अभी वॉर का टाइम चल रहा है ना। वॉर में डीमन मुझे क्यों बना दिया? पुतिन थोड़ी लेक्चर कर रहा है। सो एनीवेज, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट appreciate everybody, appreciate each other, read each other's homeworks, get inspiration from each other, respond to each other, and मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, who is coming today? Everybody is sleeping. Even after reading the message सब लोग सो रहे हैं, कोई नहीं बोल। फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, एक्चुअली हम सो ही रहे थे, एंड मैं दोबारा पूछ रहा हूँ ग्रुप में, प्रभु हम सच में सो रहे थे। but then when you wake up answer, when you wake up answer in the group. whole day we are using WhatsApp, every whole day हमारे, मैं खुद एडमिट करता हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल सारा दिन है। आप मुझे मैसेज भेजते हो, मैं रिस्पॉन्ड देता हूँ उसी वक्त। मैंने किसी को भी वेट नहीं करा था, आई गिव अ रिस्पॉन्स, टक टक टक। ओके, फास्टेस्ट फिंगर राउंड, वो अजय प्रभु तो एक बार मेरे से हार भी गए थे। हम फास्टेस्ट फिंगर खेल रहे थे एक गेम, उसमें सबसे पहले मैं ही जीत रहा था। बोले आप चीटिंग कर रहे हो। सो एक ऐसा रूल बना दिया सर, अभी आप जो मैसेज लिखोगे क्लास के लिए, जिसने रिप्लाई नहीं किया वो समझो इन है। नहीं, दैट इज रॉन्ग। ये जब आप नहीं थे, ये महेश प्रभु ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो मैंने महेश प्रभु को समझाया था, वी आर अ पर्सन। ओके, अगर वी आर आस्किंग समथिंग एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग, यू आर नॉट ट्रीटिंग मी लाइक अ पर्सन, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ मशीन।
and we are not machines, we are a अभी human तक being. मुझे लगता है ना, अभी तक हमको ना वो पता है, जब सवेरे अलार्म लगता है हम स्नूज कर देते हैं उसको, तो आपका मैसेज भी ये सारे वाले ग्रुप वाले स्नूज कर देते हैं। जब आप सेकंड डालते हो ना अभी ये लोग, तब सब अरे हाँ हाँ हम भी है, हम भी है। अब मेरा फिर उग्र फीचर देखोगे फिर आप लोग सब। नहीं सर, आप ना सौम्य रूप में दिखाए रखे इस ग्रुप में, ठीक है? भैया उनको रिसेंट डोज मिल चुका है, फिर से नहीं तो इतना जल्दी बूस्टर शॉट। अभी सबसे पहला आंसर मेरा ही आएगा, आप कुछ भी लिखो। उग्र रूप धारण नहीं करना चाहता भाई। चलो एनीवेज, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। आप सब लोगों के साथ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो सब लोग मिलके कि कुछ हम भगवत गीता पे चर्चा करें। एंड लाइक मैनी टाइम्स बिफोर, मैं दोबारा ये कहूँगा कि व्हेन स्पीकिंग आई एम लिसनिंग टू माई सेल्फ। इट्स नॉट दैट आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ द क्लाउड, बस इन्हीं हवा में। नो, आई हैव टू लिसन टू माई सेल्फ। आई एम बीइंग अटेंटिव व्हाइल लिसनिंग, एंड थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज इसके माध्यम से मेरा खुद का भी सबसे पहले मेरा स्वयं का प्यूरिफिकेशन होता है। आप लोगों को उसका इफेक्ट होता हो नहीं होता हो, बट आई गेट द प्यूरिफिकेशन। सो क्योंकि आप सब आते हो, अपना कीमती समय देते हो, इतना टाइम स्पेंड करते हो, थैंक यू फॉर दैट एंड सी यू नेक्स्ट वीक। मैं ग्रुप में लिखूंगा हु इज कमिंग, सो आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। नहीं, आज मत बोलो, फिर आप सैटरडे प्रभु मेरे को ये हो गया, प्रभु वो हो गया, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु वैसा हो गया। राइट ऑन सैटरडे, फ्राइडे को मैं लिखूंगा हु इज कमिंग टुमारो। सो माय क्वेश्चन है सुनो भाई, मैंने हाथ ऊपर किया, क्वेश्चन है कुछ? यस प्रभु, बताओ क्वेश्चन। वो 7 आपने वो लास्ट में जो बोला ना सोनू भाई, वो 740 कुछ तो बोला आपने। 714 में उसका आंसर है 714। ओके, मैंने हम लोगों ने गलत सुना, 740 समझा हम लोग। 714 7.14। ओके, वो मिस्टेक हो गई सुनने में, क्योंकि शोर हो गया थोड़ा इधर बच्चों का ना। नो प्रॉब्लम। चलो, सी यू। हरे कृष्णा देन एवरीबॉडी। थैंक यू हरे फॉर कृष्णा। दोज इन इंडिया कृष्णा। फॉर हरे जॉइनिंग। कृष्णा, हरे थैंक यू। कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरि बोल। कृष्णा।